हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम करने वाले क्लास 9 का हमारा सोशल साइंस का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें अधिकतम अंक यानी 80 नंबर का ही हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें हमें 3 घंटे का समय दिया गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पेपर को। ये इस क्वेश्चन पेपर में हमसे टोटल 37 प्रश्न पूछे गए हैं, 37, और इसमें से 1 से 20 तक बहुकल्पीय प्रश्न है यानी एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किसने महिला के अधिकार के लिए घोषणा पत्र तैयार किया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महिला एवं नागरिक अधिकार के लिए घोषणा पत्र किसने तैयार किया। हमारे पास दे रखा है ओलंप दे गुज, बी जियापेल मरा, या सी म्याब्यो, या डी आबेसिए। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ओलंबस दे गुज। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास चुनाव में दूसरा विकल्प ना था। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प है पहला पाकिस्तान, बी जिम्बाब्वे, या सी सऊदी अरब, या डी मैक्सिको। इसका जो राइट आंसर है वह हमारा जिम्बाब्वे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पूछा गया है हमारे सवाल में कि शहर के मामले में देश एक सामान्य परिघटना बन गया है। शहर के मामले में एक सामान्य परिघटना क्या बन गया है। आंसर अब हम देखते हैं। विकल्प में हमें हमें क्या दे रखा है। विकल्प में है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या अशिक्षित बेरोजगारी, या मौसमी बेरोजगारी, या शिक्षित बेरोजगारी। इसका राइट हमारा आंसर रहेगा शिक्षित बेरोजगारी, डी। ओके, अब नीचे हम चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कलनामकृत क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला हमें दे रखा है एस्टेंट जनरल का आह्वान, या बास्तिल किले पर हमला, या तृतीय एस्टेंट द्वारा नेशनल ओलंपस का गठन, या देहात में किसानों का विद्रोह। अब हम नीचे देखते हैं विकल्प में। इसका सही आंसर हमारा रहेगा बी, जिसमें पहला आएगा एस्टेंट जनरल का आह्वान, और उसके बाद है थर्ड, फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ देहात किसानों का विद्रोह, फिर उसके बाद है हमारा फर्स्ट। ओके, अब हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की कमी नहीं है। अब आप क्वेश्चन देखो, इसने नहीं पूछा, ये नहीं पूछा लोकतंत्र की कमी है, लोकतंत्र की कमी नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। इसमें नेता के बदले इसमें नेता बदलते रहते हैं, या दूसरा ये राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, या तीसरा इनमें सभी निर्दलीय जल्दी लिए जाते हैं, निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। विकल्प में देखते हैं हम। इसका आंसर हमारा रहेगा सी पार्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की कमी नहीं है। हमारा पहला, इसमें नेता बदले जाते हैं, सही बात है, ये कमी नहीं है। और दूसरा, ये राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी का विषय नहीं है। अब सेम वही क्वेश्चन की बेरोजगारी का कथन नहीं है। इसका आंसर हमारा रहेगा ए। पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा ए आंसर है, क्योंकि बेरोजगारी से आर्थिक बोझ की कमी आती है ना। अब नीचे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, ये कौन सा सही इसमें से है। उत्तरी मैदान, जलोढ़ निष्पेक्ष, या मरुस्थल बालू के टिब्बे, या प्रायद्वीपीय पठार आवासीय शेल, या द्वीप प्रवाल। इसका सही आंसर है हमारा बी, प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ पर अवसादी शेल होते हैं। अब हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। अब हम विकल्प देखते हैं अपना। पहले ये जो हमें दिया गया है ऑप्शन, निरक्षरता स्तर की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, रोजगारों के अवसर की कमी, या सुरक्षित पेयजल में कमी। अब इसका आंसर हमारा रहेगा डी पार्ट, जिसमें सेकंड है हमारा ये वाला स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, और थर्ड रोजगार के अवसर की कमी, और फोर्थ सुरक्षित पेयजल की कमी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नीचे दिए गए कथन, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये अभिकथन और कारण में से है। अब हम इसको छोड़ के सीधा अभिकथन और कारण पढ़ते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे, यह समाजवादी, इसका कारण है समाजवादी मानते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की सारी समस्याओं की जड़ है।
अब इसका आंसर देखते हैं, डी। डी यानी इसका ए गलत है लेकिन आर सही है। जो समाजवादी थे वो मानते थे कि संपत्ति निजी स्वामित्व की व्यवस्था में सारी समस्याओं की जड़ है, और जो इसका ए है ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जहां पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? सीधा सीधा आंसर इसका आप लिख दोगे डी, राष्ट्रपति इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य में डैश तक सही प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। अब जो संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लक्ष्य के लिए कब कौन सी वो डेट बताई है कि जब गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी का प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, सो है वर्ष 2030, 2030। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नदी द्रोणी की पहचान करने सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। अब सही विकल्प का चयन करना है, इसमें उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, ये जो नदी है उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है, और इसकी लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर बात की जा रही है महानदी द्रोणी की। इसका आंसर है हमारा सी, महानदी द्रोणी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये थोड़ा ब्लर है पर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अपना क्वेश्चन पेपर उठा लो। वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूह की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है रेडिकल या समाजवादी या कैथोलिक या डेमोक्रेटिक। अब इसका सही आंसर हमारा है डी, जिसमें सेकंड हमारा आएगा समाजवादी एंड थर्ड कैथोलिक और फोर्थ डेमोक्रेटिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर। इसमें अभिकथन और कारक में से पूछा गया, तो सबसे पहले अभिकथन और उसका कारण हम पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। इसका कारण है नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अश्वेत नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया जाता है। अब इसका सही आंसर दोनों है। इसका जो आर है यानी अभिकथन, सॉरी आर यानी कारण और ए यानी अभिकथन, ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं और दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, 15 पे। निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान करके सही विकल्प का पहचान कीजिए। अब इसमें पहला दे रखा है पारंपरिक दस्तकर, अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोग, या भूमिहीन जो निर्णय भूमि पर निर्भर हैं, या निराश्रित पर भिखारी। अब इसका सही आंसर हम विकल्प में देखते हैं, जो कि हमारा डी पार्ट, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? ठीक है, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आंसर इसका रहेगा एच.सी. मुखर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जिसमें अभिकथन और कारण हमारे पास फिर से उठकर आ चुका है। जिसमें अभिकथन है प्रायद्वीपीय भागों के शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, यह कारण इसका समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तित होता है। दोनों ठीक है जी, इसका ए और आर दोनों सही है। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अब कौन कौन से विचार दे रखे हैं? पहला यह है कि लोकसभा चुनाव में जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक है, या चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। अब जो इसका कथन पहला है वो गलत है और दूसरा कथन सही है। अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए आपको एज 25 चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जो है वो गलत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर की पहचान कीजिए। वाइमर में बुलाई गई राष्ट्रीय सभा, वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा कब बुलाई गई? या संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, या राइखस्टाग के लिए जन प्रतिनिधित्व का चुनाव किया गया। इसका सही आंसर है जर्मनी में ये सब हुआ था, जर्मनी की बात की जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा स्तंभ 1 स्तंभ 2 में मिलान, जो हमारा मिलान का क्वेश्चन आया है। इसका सही में आंसर सीधा आपको पहले बता देता हूँ, डी। इसका डी पार्ट हमारा सही आंसर है, जिसमें पहले का हमारा थर्ड हो जाएगा। जो पहला है इसका थर्ड यानी अन्नपूर्ण योजना 2002, और उसके बाद दूसरे का पहला, दूसरे का
पहला, तो एक मिनट शायद ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, पर कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा डी है, डी पार्ट। अब हम नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, समाजवादी रूस में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना का महत्व लिखिए। कि जो सोवियत संघ में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हो कि सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण, कृषि और सामूहिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी। इसमें रूस में भारी उद्योग का विकास हुआ और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया मैक्सिको के चुनाव में पीआरआई पार्टी द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं दो तरीकों की व्याख्या कीजिए। पीआरआई पार्टी जिसके बारे में आपको पता होगा, जो कि मैक्सिको में पीआरआई पार्टी जिसके बारे में इधर पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें आप लिख सकते थे कि मतदाताओं को प्रलोभन देना और चुनावी धंधाली करना, ओके, विपक्षी दलों को कमजोर करना और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे हम चलते हैं। हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंधित दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंपली पूछा जा रहा है कि जो हमारा महाद्वीप है, किस महाद्वीप की बात की जा रही है? हिंद महासागर, महाद्वीप बोल दिया मैंने, महासागर, हिंद महासागर की बात की जा रही है। हमें भारत का भूगोल बताना है उसको देखते हुए। सो इसका आंसर रहेगा कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, जिससे इसे समुद्री व्यापार को करने के लिए बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मानव पूंजी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है? उदाहरण से समझाइए। उदाहरण सहित अगर समझाया जाए तो बात सिर्फ ये की जा रही है कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति नई तकनीकों को सीखकर उच्च वेतन वाली नौकरी पा सकता है ना, कि अगर कोई टीचर हो मान लो या कोई भी है, वो पढ़कर एक उच्चतम नौकरी पा सकता है, उच्चतम पैसे या जो आप कह सकते हो वेतन। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी वर्ग व्यवस्था में कुलीन और चर्च के प्राप्त विभिन्नता पर विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जिसमें आप लिख सकते हो कर छूट या भूस्वामित्व या प्रशासन एवं कानूनी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमसे पूछा गया भारत का वायु दाब और पवन तंत्र अनोखा है, कथन को न्यायसंगत ठहराइए। कैसे ही इसको बताना है। पहली बात, मौसम पवन तंत्र है, ओके, वायु दाब में विभिन्नताएं होती हैं और स्थानीय पवनें, जैसे कि आपने देखा होगा लू वगैरह, जो स्थानीय पवनें जगहों पर होती है, गर्म एरिया जहां पर होता है, आप वहां पर भी इसका उदाहरण दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, रूस में जार द्वारा अपने ऊपर किसी भी तरह के अंकुश या जवाबदेह को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम की विवेचना कीजिए। ओके, उठाए गए कदम की विवेचना करना, जिसमें आप लिख सकते हो 27 में तानाशाही शासन, गुप्त पुलिस या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलते हैं। 28 हमारा, जहां पर पूछा गया चुनावी प्रतिद्वंदिता के में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें भी उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या करनी है। 28, जिसमें आप लिख सकते हो जाति और धर्म पर आधारित राजनीतिक, है ना, धन बल और बाहुबल का प्रयोग, धन यानी पैसे से रिलेटेड और बाहु यानी जिसके पास पावर हो, गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा, जहां पर गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाया जाए एक बड़े लेवल पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जहां पर हमसे पूछा गया है कि आपदा से खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावी पर समीक्षा कीजिए। अब जब आपदा आएगी खाद्य सुरक्षा पर, तो इसमें कुछ आप लिख सकते हो, जैसे कि उत्पादन में गिरावट, है ना, कीमतों में कमी, जब किसी पे आपदा आएगी खाद्य पदार्थ पर तो कीमतों में वृद्धि होगी, है ना, भुखमरी जैसी हालत हो जाएगी और कुपोषण के भी आपको सामने लक्षण दिखेंगे लोगों में। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम 30 पे चलते हैं, 30 पे, जिसमें पूछा गया है कि वाइमर गणराज्य को अस्थिर बनाए रखने के लिए वाइमर संविधान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जिसका आंसर आपका सिंपली रहेगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, और अनुच्छेद 48 वहां पर किया गया था। ठीक है, एंड राजनीतिक उथल पुथल भी थी और आर्थिक अस्थिरता। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लिखना है, जो कि आपको कहा गया है कि कितने से कितने वर्ड में इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ हम चलते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना अतिआवश्यक है, उपयुक्त तर्कों सहित कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
अब इसमें है व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका आ जाएगा, राजनीतिक भागीदारी आ जाएगी इसमें, और समानता और न्याय जैसी चीजें इसमें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है निर्धनता किसे कहते हैं, है ना, और निर्धनता से संबंधित सर्वाधिक असुरक्षित समूह का विश्लेषण कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा रहेगा कि ग्रामीण मजदूर द्वारा, है ना, शहरी झुग्गी बस्तियों का निवासी और महिला और बच्चे ये सब निर्धनता में आ जाते हैं। ठीक है, निर्धनता का आंसर क्या होगा, ग्रामीण मजदूर, शहरी झुग्गी बस्तियों में के निवासी या महिलाएं और बच्चे। आप ये कह लो जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, निर्धनता जिनको चीजों की आवश्यकता होती है। ओके, सो सिंपली हमारा जो 32 क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, और 33 क्वेश्चन नंबर 33 भी है जो कि पैसेज उसमें जो कि मे भी आपने किया होगा, बहुत बढ़िया। सो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारी जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। और आज जैसा कि आज आपका एग्जाम था, मुझे पता है कई बच्चे गलत कर आए होंगे और कोई सही, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें जो भी आपको लगता है कि आपने गलत किया है, और क्लास 10th में हम एक साथ पढ़ेंगे और नंबर मार्क्स बहुत अच्छे लाएंगे। अब क्लास 9th का हिंदी का एग्जाम आई थिंक 20 तारीख को है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, नितेश तिवारी लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।